गुरु घर दे अंदर जदों श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह ने धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन भीड़ तैयार करके सचखंड श्री हरमंदिर साहिब दे अंदर पहला प्रकाश किया। वो दिन, वो घड़ी, वो समा समुची मनुखता लई बहुत खुशियां भरिया समा सी। गुरु के सिखां लई ते बहुत ही खुशी भरिया सी। पर गुरसिखां ने बेनती की, सच्चे पातशाह ये तुसी बहुत वड्डा परोपकार किया। जो बाणी का ये संग्रह, ये खजाना मनुखता की झोली पाया, पर कृपा करके ये भी सानू मार्गदर्शन करो कि बाणी तो असी किवें लाहा लै सकते। तो गुरु अर्जन देव पातशाह ने फरमाया, गुरसिखो बाणी नूं पढ़न दे 3 तरीके हैं। सब तो पहला तरीका है जदों कोई गुरसिख माई भाई गुरु नानक नाम लेवा एकांत विच एक मन एक चित होके बाणी का पाठ करेगा। दूजा तरीका है जदों हुणे गुरमुखा ने बाणी का कीर्तन किया। ते तीजा तरीका है जदों बाणी के शब्द की विचार की जाए। ये तिने तरीके गुरु घर विच परमानीक हैं, आप सबनों पता है। तुसी इकल्लियां बैठ के भी बाणी पढ़ते हो, संगत विच बह के कीर्तन रूपी बाणी सुनते हो, करते हो, अते शब्द विचार जिसनों कथा करनी कहते ने ये भी सुनते। संगतां ने महाराज का धन्नवाद किया ते नाल ही बेनती की, पातशाह सानू इन्हां दा महात्म, इन्हां दा फल लाभ भी समझाओ। क्योंकि हर मनुख चाहुंदा है मैं उस तरीके नाल काम करां जिहदे नाल मैनू लाभ ज्यादा होवे। तां गुरु अर्जन देव पातशाह ने कृपा की, कहन लगे देखो साध संगत, जदों तुसी इकल्लियां बैठ के बाणी का पाठ करोगे उहदा लाभ इतना है जितना खूह दे पानी का। कहन लगे महाराज समझ नहीं आई। हो सकता है तुहाडे विचों भी कईयां नूं समझ ना आई होवे। गुरु अर्जन देव पातशाह ने समझाया, असीं ये मिसाल इसलिए दिती है जिस तरह खेत नूं सींचण वास्ते पुरातन सनातन तरीका है कि खूह लाया जाए, पर खूह की जिहड़ी कैपेसिटी है वो बड़ी सीमित होंदी। उन्हां खेतां नूं सिंचदी है जिहड़े खेत खूह दे नेड़े होण। सारे पिंड दे खेतां नूं एक खूह नहीं सिंच सकदा। साडा कहण तो मतलब है जिहड़ा प्राणी एक मन एक चित होके बाणी का पाठ करता है, बाणी तो मिलने वाली सिक्ख्या उहदे हिरदे रूपी खेत नूं सिंचदी है। संगत ने बड़ा धन्नवाद किया, समझ आ गई। दूजा तरीका है बाणी नूं कीर्तन रूप उच्चारण करना। आख्या इसका महात्म, इसका लाभ पहले नालों ज्यादा है। कितना है? जितना मीह दे पानी का। जदों बरखा हुंदी है, दूर नेड़े उच्चे नीवें सारे खेतां नूं निहाल कर। ये वखरी गल है। जे कोई सुने ना, जे कोई अपना बर्तन उल्टा करके रख देवे उन्हों ते कुछ भी नहीं पता लगे। क्योंकि बाणी का फरमान है, ऊंधे भांडे कछ न समावे, सीधे अमृत परे निहार। तो हुण दूजा तरीका भी तुसी वरत लिया। तीजा तरीका है बाणी दे शब्द की विचार करना, जिसनों कथा करनी कहते। आख्या इसका महात्म पहले दोहां नालों ज्यादा है।
इसलिए नहीं कि मैं कथा कर रहा, नहीं, कोई भी करे। ਇਹਦਾ महात्म इतना है जितना निम्मी निम्मी फुहार ला के मींह वसदा है, जिन्नियां बूंदां पैंदियां ने वो सब धरती दे सीने विच धस जांदियां। इसे तरह बाणी दे शब्द की विचार करन नाल जिहड़ी नहीं भी समझ आती वो भी समझ आ जाती। हुण भगत कबीर जी का उच्चारण किया होया ये शब्द सानू अज हुक्म के रूप में प्राप्त होया। ते भगत कबीर जी नूं पुछ लईए, भगत जी जे विचार करनी होवे ते किवें करिए? भगत जी की भी सलाह है, हर का बिलोमना बिलोवो मेरे भाई। शब्द विचार क्यों करनी है, शब्द की कथा क्यों करनी है? हर का बिलोमना बिलोवो मेरे भाई। बिलोमना तो तुसी समझते हो क्योंकि हिंदी राष्ट्र भाषा है, राजधानी भी तुसी बैठे हो। असी तो पंजाब विच रिड़कना कहने, पर हिंदी विच बिलोमना कहते। भगत जी यूपी नाल संबंध रखते ने, उत्थे प्योर हिंदी बोली जाती। आख्या भाई हर का बिलोमना बिलोवो मेरे भाई, पर कैसे बिलोवो? सहज बिलोवो जैसे तत ना जाए। रिड़को ते जरूर, पर ऐसा रिड़को कि जिदे नाल तत्त वस्तु गुआच ना जाए। हुण क्योंकि गल बिलोमन दी हो रही है, ते अक्सर साडे घरां विच साडीआं मातावां भैणां बच्चियां दुध रिड़कदियां ने। किवें रिड़कदियां ने, किन्नी तरतीब नाल मधाणी चलाउंदियां ने, किन्नी इकसारता नाल वो मधाणी चलदी है। आख्या सहज दा काम है। फिर हर का बिलोमना मन का विचारा। इता मन नू एकाग्र करके रिड़कना है। बस जिन्होंने अपना मन एकाग्र कर लिया, गुर प्रसाद पावै अमृत धारा, उन्हां ते गुरु जी कृपा हो जाए। उन्हां दे हिरदे रूपी बर्तन विच नाम रूपी अमृत धारा बरसेगी। पर मैनू पता है कि बाणी पढ़न वाले, बाणी सुनने वाले ते भली भांत समझ गए, पर अज की नवी पीढ़ी, नवे बच्चे सवाल कर देंदे ने, ज्ञानी जी तुसी रिड़कण की गल करते हो, कोई रिड़कण का समान तो नज़र ही नहीं आता। ना इत्थे कोई मधाणी है, ना कोई मटकी है, ना कोई नीणी है, ना कोई गल है, ना बस ये गल असीं सीखनी। भगत जी कहते ने तन कर मटकी मन माहे बिलोई, इस मटकी मैं शब्द संजोई। हुण सानू सारी गल समझा दे। मैं पूछा तुहाडे कोल तन है? तुसी कहोगे है, तां ही बैठे हैं ते जे तन है ते। तुहाडे कोल मन भी है? कहते मन भी है। भाई फिर तन कर मटकी मन माहे बिलोई। शरीर नू मटकी बना लो, मन नू मधाणी बना लो। ये गल तो तुहाडी सारियां दी समझ विच आ जाएगी कि जे मटकी नीणी ते पई होवे ते मधाणी किली ना लटकदी होवे, क्यों जी रिड़किया जा सकदा? शरीर रूपी मटकी ते गुरु दरबार विच बैठी होवे ते मन किते बाहर फिरदा हो, तुसीं आखोगे ठीक नहीं रिड़किया जा सकदा। फिर जे मटकी ते मधाणी दा सुमेल कर लो ते विच कुछ ना होवे तां भी नहीं रिड़किया जा सकदा। तन कर मटकी मन माहे बिलोई, इस मटकी मैं शब्द संजोई। लो हुण गल तैयार हो गई। जितनी संगत बैठी है दूर नेड़े, क्योंकि गुरु की बख्शिश है, लखी शाह बनजारा हाल जिन्हां महापुरखा ने, कार सेवा वाले बाबिया ने बनाया, बड़ा खुला डुला, एडा वड्डा हाल लभना बड़ा मुश्किल है।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਪੜੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹਰ ਕਾ ਬੇਲੋਵਨਾ ਬਿਲੋਵੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਹਰ ਕਾ ਬੇਲੋਵਨਾ ਬਿਲੋਵੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये ठीक है, इन्नी एक सुरता बननी बड़ी मुश्किल होंदी है, किसी की आवाज़ थोड़ी, किसी की बहुती, कोई किधरों, पर नहीं, जदों तुसी इस तरीके नू इंप्लीमेंट करोगे तो तुहानू समझ आ जाएगी भी असीं इत्थे की करन लई आए हैं। एक बारी फिर कृपा करियो, मैं अगे बोलांगा, तुसी पिछे बोलियो, अपनी वारी संभालियो। हर का बेलोमना बिलोवो मेरे भाई, हर का बेलोमना बिलोवो मेरे भाई। सहज बिलोवो जैसे तत न जाई, सहज बिलो जैसे तत न जाई। तो हरि दा रिड़कना की है? मन दी विचार कर, मन नू हाजिर करना ते तन कर मटकी, मन माहे बिलोई, इस मटकी में शब्द संजोई। हुण तुसी तैयार हो, आपां शब्द दी विचार करांगे। विचार दे नाल नाल गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विचों बहुत सारियां सानू होर प्रेरणा भी मिलणगियां, वो भी तुहाडे नाल साझीआं करांगे। पर शब्द का केंद्री भाव जो है वो है हर का नाम न जपस गवारा, क्या सोचे बारंबारा। हे भाई, जिहड़ा काम करन लई आए हो ते करदे नहीं। गुरु ग्रंथ साहब का फरमान है, आहर सब करदा फिरै, आहर एक ना होए, नानक जित आहर जग उदरै, विरला बूझै कोय। इन्हां 2 पंक्तियां विच 3 वारी आहर शब्द आया। जिहड़े गुरबाणी पढ़न वाले ने, गुरबाणी नूं पढ़न वाले ने, उन्हां नूं फट समझ आ जाए कि दास की कहना चाहुंदा है। आहर सब करदा फिरै, आहर एक ना होए, नानक जित आहर जग उदरै, विरला बूझे कोय। एक आहर दा रारा मुक्ता है, एक आहर दे रारे नूं औंकड़ है, एक आहर दे रारे नूं सियारी है। उचारण तिन्हां दा आहर है। हर बंदा बड़े आहर करदा, आहर सब करदा फिरै, आहर एक ना होए, नानक जित आहर जग उदरै, विरला बूझे कोय। नानक जी फरमांदे ने, जिस आहर दे करन करके इस आहर दे रारे नूं सियारी है, विरला बूझे कोय। भगत जी कहते ने, लोक धर्म ग्रंथ पढ़ रहे, लोक कर्म कांड कर रहे। कर्म कांडां की लिस्ट इतनी लंबी है कि तुसी सुन के हैरान हो जाओ। पाठ पढ़ियो, अर वेद विचारियो, निवल भोंगम साधे, पंच जना स्यों संग न छुटकियो, अधिक आहंग बुध बाधे। प्यारे इन बेद मिलण न जाई, मैं किए कर्म अनेका,
हार परयो स्वामी के द्वारे, दीजै बुद्ध विवेका। मोन भयो कर पाती रह्यो, नगन फिर्यो बन माही। तट तीरथ सब धरती भ्रम्यो, दुबदा छुटकै नाही। मन कामना तीर्थ जाए बस्यो, सिर करवत धराए। मन की मैल न उतरै ए बिद, जे लख जतन कराए। कनक कामनी हैवर गैवर, बहु विद धन दातारा। अन्न वस्त्र भूम भव अर्पे, ना मिलिए हर द्वारा। पूजा अर्चा बंदन दंडोत, खट कर्मारत रहता। हों हों करत बंधन में परया, ना मिलिए ए जुगता। जोग सिद्ध आसन 84, ए भी कर रहा। बड़ी आरजा फिर जन्मै, हर स्यों संग न गया। राजलीला राजन की रचना, करया हुक्म अफारा। सेज सोनी चंदन चोआ, नरक घोर का द्वारा। सारे कर्म कांडां ते लिस्ट लीक फेर दे। तुहानू याद रखने भी मुश्किल होणगे जी कितने कर्म कांड, पर गुरु बाबा बड़ी किरपा करते। कहते ने गल सुनो, जे तुसी सौखा रस्ता लेना, क्योंकि मैं हाँ हर खेतर विच जाके गुरु के शब्द की कथा करने की मेरी ड्यूटी लाई संतां ने। मैं संत तेजा सिंह जी महाराज को 3 साल रह के चीमा साहिब, जो संत अतर सिंह जी महाराज का जन्म नगर है, मैं उत्थे विद्या पढ़ी। संत तेजा सिंह जी MA सन हार्वर्ड यूनीवर्सिटी के। असीं ते बच्चे सां, अनजान अबोध, पर जदों वो गल समझाउंदे कमाल कर दिंदे। एक दिन गल सुनाई संतां ने, कहंदे गुरु नानक सच्चे पातशाह जी नूं एक नगर विच लोकां ने आख्या, महाराज कोई सौखा जिहा तरीका दसो भी असीं नाम जप सकीए। कहंदे एक सलेट लियाओ, एक सलेटी लियाओ। सलेट सलेटी आ गई। कहंदे हुण सलेटी नाल सलेट ते लिखो सिफर दे निशान, 1 2 3 4 कि नहीं लिख दिते। कहंदे की लिखिया? कहंदे सिफरे। कहंदे हुण इहदे खब्बे पासे एका पाओ। बस एका पाउंदियां सार हुण की लिखिया? हुण हर जीरो की कीमत 10 गुणा बन गई। सारी गुरबाणी ये गल समझा रही है, भाई एको है भाई एको है, एको है भाई एको है। साहिब मेरा एको है, साहिब मेरा एको है। जे एका नहीं लाया, भावें जिन्हें मर्जी कर्म कांड कर लो। जे एक दी याद नहीं आई तो बाकी सब सिफर बराबर। अब मैं कितना लंबा शब्द पढ़िया। ये सारे कर्म कांड मैं तुहानू गुरबाणी राही दसदे, पर तुसी आखोगे फिर दसो करिए की। महाराज ने फिर अखीर च फैसला की, हर कीरत साध संगत है, सिर करमन के कर्मा। सारे कर्मां तो श्रोमणी कर्म ये है कि साध संगत विच मिल के हरि दी कीर्ति करो, जो तुसी कर रहे हो। हर कीरत साध संगत है, सिर करमन के कर्मा। कहो नानक तिस भयो परापत, जिस पुरब लिखे कलैण। तेरो सेवक ए रंग माता, भयो कृपाल दीन दुख भंजन। हर हर कीर्तन ए मन राता। भगत कबीर जी ने देखा, वो कांशी विच जम्मे पले, उन्होंने आले दुआले कर्म कांडां दा जाल देखा। लोग इशनान भी कर रहे ने, दान भी कर रहे ने, वेद भी पढ़ रहे ने, पुराण भी पढ़ रहे ने,
पर जिहड़ा असल काम है वो नहीं कर रहे। भगत जी नूं कहना पिया, हर का नाम न जपस गवारा, हर का नाम न जपस गवारा। दास नूं ते बचपन तो बाणी विचार करदिआं समझ आई है कि बाणी शीशा है। शीशा जिवें शीशे के सामने खड़े होके सानू अपनी शक्ल नज़र आती है, अपनी दस्तार वेखते हैं, धीआं भैणां अपना मेकअप देखदियां ने, शीशा ही काम करदा है ना। गुरबाणी शीशा है, इहदे विचों अपना अंदरला जीवन देखिए। असीं कर्म कांडी ते बनते जा रहे हैं, खिमा कर कर्म कांड ते कर रहे हैं, आ भी कीता वो भी कीता, आ भी कीता वो भी कीता, पर जे असल काम नहीं कर रहे फिर भगत जी कहते तुसी गुआर हो, खिमा करना। मैं नहीं कह सकता, भगत जी कह सकते, क्योंकि उन्होंने अनुभव है। महापुरुष कह सकते ने, हर का नाम न जपस गवारा, हर का नाम न जपस गवारा। जपस ते सस्से नूं सिहारी है, क्यों नहीं जपदा? वो मूर्खा जिहड़ा काम करन वाला वो क्यों नहीं करता? धन गुरु तेग बहादुर जी नूं पुछ के वेखो, वो कहने बीत जय है जन्म अकाज रे, निस दिन सुन के पुराण, समझत न रे अजान, काल तो पहुँचो आन, कहाँ जय है भाजरे, अस्त्र जो मान्यो दे, सो तो तेरो होए है खे, क्यों ना हर को नाम ले, मूर्खन लाज रे। आख्या जेड़ा काम तेरे काम आने वाला तू करदा नहीं। राम भज जन्म सिरात है, तू क्यों नहीं परमात्मा का नाम जपता? भगत कबीर जी ने करड़े शब्द कहे ने, किसी नूं गुआर कहना, मूर्ख कहना चंगा तो नहीं लगता, पर भगत जी कह सकते हैं। क्यों? वो साडे हित की गल कर रहे हैं। जिमें कई बारी माता पिता बजुर्ग गुरु उस्ताद अपने बच्चों नूं चंगे रस्ते पाउण लई, मैनूं याद है साडे नगर विच प्रिंसीपल जोगिंदर सिंह जी एक बहुत स्कूल चलाते हैं, बड़ा प्रसिद्ध, तो हर साल जदों वो 9वीं जमात वाले 10वीं जमात वालियां नूं दिंदे ना वो फेयरवैल की कहते पार्टी, तो मैं भी उत्थे जांदा सी, मैनूं बुलांदे सी जरूर। तो उत्थे वो क्या करते सन, बच्चों गुरु कुमार शिशु घट, गिन गिन मारे चोट, अंतर राखे हाथ को, बाहर काढ़े खोट। गुरु की ड्यूटी ऐसी है, महापुरुषों की ड्यूटी ऐसी है, जिमें कुम्हार भांडे नूं घड़दा, वो भांडे नूं सवारन वास्ते लकड़ की थापी नाल थापड़दा, पर अंदर हथ भी रखदा। इसे तरह जो गुरु जन हैं, जो संत जन हैं, जो महापुरुष ने, वो साडे भले की गल करते हैं। ते भले की गल करने वास्ते कई बारी लाड़ नाल ये भी कहना पैंदा, मूर्खा ओ गवारा। भगत जी कहने हर का नाम न जपस गवारा, हर का नाम न जपस गवारा। क्या सोचें बारंग बारा, क्या सोचें बारंग बारा, क्या इसलिए संगत विच आउणा, गुरु की शरण विच आउणा ये बड़ा जरूरी है। मैं हुणे हुणे एक शब्द पढ़ रहा सी, जिहड़ा भगत कबीर जी का ही उच्चारण किया है। वो कहते ने एक कोट, ये साडा शरीरक किला है। गुरबाणी विच कोट अखर भी 3 रूपां विच आउंदा है। एक कोट आउंदा है टैंके नूं सिहारी नाल, एक कोट आउंदा है टैंके नूं औंकड़ नाल, एक कोट आउंदा है टैंका मुक्ता। उच्चारण 3 का कोट है।
ਜਿਹੜੇ ਕੋਟ ਦੇ ਟੈਂਕੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਰੋੜ, ਜਿਸ ਕੋਟ ਦੇ ਟੈਂਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜੇ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਲਾ। ਜੇ ਔਂਕੜ ਹਟ ਜਾਏ ਤੇ ਪਲੂਰਲ ਬਹੁਤੇ ਕਿਲੇ। ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਕੋਟ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਕਿਲਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਿਕਦਾਰਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ। ਇੱਕ ਕੋਟ ਪੰਜ ਸਿਕਦਾਰਾ ਪੰਚੈ ਮੰਗੈ ਹਾਲਾ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਜਿਮੀ ਨਾਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੀ ਕੀ ਬੋਈ, ਐਸਾ ਦੇਨ ਦੁਖਾਲਾ। ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੀਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਤੰਗ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਆਖਿਆ ਹਰ ਕੇ ਲੋਗਾ ਮੋਕੋ ਨੀਤ ਡਸੈ ਪਟਵਾਰੀ। ਹੇ ਹਰੀ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਹੇ ਸੰਤ ਜਨੋ, ਹੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਪਟਵਾਰੀ। ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ, ਕਿਆ ਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਕੇ ਲੋਗਾ ਮੋਕੋ ਨੀਤ ਡਸੈ ਪਟਵਾਰੀ। ਉੱਪਰ ਭੁਜਾ ਕਰ ਮੈਂ ਗੁਰ ਪੈ ਪੁਕਾਰਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਰਿਆਦੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫਰਿਆਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਰਾਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੱਸ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਕਰੋ, ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਹਰ ਕੇ ਲੋਗਾ ਮੋਕੋ ਨੀਤ ਡਸੈ ਪਟਵਾਰੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਡਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ। ਉੱਪਰ ਭੁਜਾ ਕਰ ਮੈਂ ਗੁਰ ਪੈ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਲਿਆ ਉਬਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣ ਲਈ। ਆਖਿਆ ਦੱਸ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਟ ਪੰਜ ਸਿਕਦਾਰਾ ਪੰਚੇ ਮੰਗੈ ਹਾਲਾ। ਜਿਮੀ ਨਾਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੀ ਕੀ ਬੋਈ, ਐਸਾ ਦੇਨ ਦੁਖਾਲਾ। ਹਰ ਕੇ ਲੋਗਾ ਮੋਕੋ ਨੀਤ ਡਸੈ ਪਟਵਾਰੀ। ऊपर भुजा कर मैं गुर पै पुकारिया, तिन्हों लिया उबारी। गुरु सुनता है। दस भाई की तकलीफ है? महाराजा तकलीफ है। 9 डांडी आ जड़ियाँ 9 गोलका ने, 2 अखां दियां मोरियां, नक दियां मोरियां, कंन दियां मोरियां, जेब, ये 9 डांडी ने, जरीब कश ने। 10 मुनसब धावें, ये 5 ज्ञान इंद्रे, 5 कर्म इंद्रे, सारे एक महकमा इकट्ठा हो गया। रैयत बसन न देही, डोरी पूरी मापै नाही, बहु बिच टाला ले। गुरु ने आख्या फिर तेन तरीका दसा, जे तू बचना चाहना है। 72 घर एक पुरख समाया, उन दिया नाम लिखाई। साडे शरीर दे अंदर 72 कोठड़ियां ने। कोठड़ियां विच के हिरदा, हिरदे विच परमात्मा है। 72 घर एक पुरख समाया, उन दिया नाम लखाई। धर्म राय का दफ्तर सोधिया, बाकी रिजम न काई। भगत जी कहते मेरी गल सुनो, एवें संतां दे पिछे डंडा लैके ना लगो। संत की कीमत समझो, संत का महत्व समझो। संत कौन है, संत का की फर्ज है, संत की की ड्यूटी है। भगत जी ने आख्या संतां को मत कोई निंदो, संतां को मत कोई निंदो। संत राम है एको, संत राम है एको। कहो कबीर मैं सो गुर पाया, कहो कबीर मैं सो गुर पाया।
जाका नाम बबेको, जाका नाम बबेको। भाई गुरु जी संगत विच आके गुरबाणी दी विचार करके की मिलदा ते की लेना चाहिए। पर असीं इत्थे लंगर पानी ते छकन आउंदे हां, फिर घर जाके दसते हैं जी उत्थे आ स्टाल लगे सन, उत्थे आ मिल रहा से, उत्थे आ मिल रहा, जिहड़ी लैण वाली चीज़ वो लैंदे ही नहीं। इत्थे ते विवेक लैण वास्ते आउणा है। गुरु अर्जन देव पातशाह ने भी फरमाया, प्यारिओ इन्हां कर्म कांडां विच कख नहीं, विवेक लवो। इसलिए कहा है कि मैं ते भाई गुरु कोल इसलिए आंदा हाँ कि हे सतगुरु मैनू विवेक बख्शो। हार भरियो स्वामी कै द्वारे, हार भरियो स्वामी कै द्वारे। दीजै बुद्ध विवेका, दीजै बुद्ध विवेका। लो भगत कबीर जी भी विवेक बख्शते हैं। आंदे ने प्यारिओ मेरी सलाह मनो, एवें कर्म कांडां दे चक्कर विच ना फसे रहो, एवें पुठे सीधे कामां विच अपना टाइम ना गवाओ। बाबे नानक ने भी यही गल कही, आख्या जोग ना भगवी कपड़ी, जोग ना मैले वेश, नानक घर बैठिया जोग पाइए सतगुर कै उपदेश। भाई सतगुरु का उपदेश की है? हर का नाम न जपस गवारा, हर का नाम न जपस गवारा, हर का नाम न जपस गवारा, हर का नाम न जपस गवारा। क्या सोचे बारंग बारा, क्या सोचे बारंग बारा, की सोची जाते। मैं गुरु नानक देव जी का जीवन पढ़िया, कहते महाराज कुछ अपनी मौज विच कई दिन पलंग ते लेटे रहे, ना रुचि नाल भोजन खाते ने, ना बच्चों नाल खेडते ने, ना बोलते ने। माता जी नूं बड़ा फिक्र हो गया। माता तृप्ता जी ने मेहता कल्याण दास जी नूं कहा भी तुहानूं फिक्र कोई नहीं, भी साडा इको एक बेटा है। उन्होंने ध्यान आया, वो वैद नूं बुला के लियाए। साखियां तुसीं सब जानते हो, मैं साखियां सुना के टाइम नहीं भुला, मेरा इशारा कर। वैद आया, उहदे नाल जो गलबात हुई वो भी तुहानूं पता। फिर कहते ने पिंड दा मौलवी भी आ गया। मौलवी आके कहन लगा, नानक जी तुहानूं किहड़ा फिक्र पिया होया, किहड़ी सोच है तुहानूं? पिता तुहाडा पटवारी है, घर तुहाडे पदार्थ बड़े ने, अमीरी है, किसी चीज़ की कमी नहीं, किहड़ियां सोचां विच पए होए। गुरु नानक साहब सुनते रहे, सुनते रहे। आखिर काजी कहन लगा, खुदा दा वास्ता मेरे नाल गल ते करो। जदों कहा ना खुदा दा वास्ता, ते गुरु नानक पातशाह उठ के बैठ गए। दसो काजी जी की कहंदे? कहंदे मैं कहना भी तुहानूं काहदी फिक्र है? कहते फिक्र मैनू बड़ा फिक्र है। कहते हाली तुसीं बच्चे हो, खेडो खाओ पियो मौजां लवो। कहने काजी जी तुहानूं पता है कितना टाइम है बंदे को? बंदे को कोई टाइम नहीं है। हम आदमी हाँ एक दमी। बड़े विस्तार नाल समझाया। आख्या बंदे की उम्र जे मान लो 100 साल हो गए, 100 विचों 50 ते रातां गईयां, वो सौ के बीत जान, कट दो। बाकी किनियां रही? 50 विचों कुछ बचपना कट दो, जिसे पता ही कोई नहीं की करना तो की नहीं करना, वो भी कट दो। फिर पढ़ना लिखना, को काम सीखना, को ब्याह करवाना, को बच्चे, ये भी कट दो। बाकी की रह गया? गुरु नानक पातशाह कहने लगे, काजी जी एवं भुलेखे विच होता है। साडा नाम है आदमी, हम आदमी हाँ एक दमी।
मोहलत मोहत न जाना नानक बिनवै तिसै सरे वो जाके जी पराना। इत्थे नानक दे कके नूं औंकड़ है, बहुतिਆਂ ਨੂੰ नहीं पता ਇਹਦਾ की फर्क है। जे नानक कक्का मुक्ता होवे ते कवि की मोहर छाप, जे नानक कक्का औंकड़ होवे ते नानक जी अपने लिए कह रहे हैं। जे नानक कक्के नूं सिहारी होवे ते नानक द्वारा ये काम कीता। जे नानक दे नाल का के की को कह आ जाए तो फिर संबंध की है। गुरु नानक पातशाह कहन लगे काजी जी क्यों लोगों को भुलेखे च पाते हो, बड़ा टाइम पिया जी, बड़ा असी सारे कही जाने बड़ा टाइम पिया। भगत जी भी कहते हैं ओ मूर्खो क्यों नहीं तुसी ध्यान करते। हर का नाम न जपस गवारा, हर का नाम न जपस गवारा। क्या सोचें बारंबारा, क्या सोचें बारंबारा। हुण भगत जी फिर आरंभ विच कहंदे ने क्या पढ़िए क्या गुनीए, क्या वेद पुराना सुनीए। क्योंकि वो देख रहे सन काशी दे अंदर बहुत वेद पढ़े जाते हैं, बड़ा पुराण पढ़े जाते हैं, बड़े सुनाए जाते हैं। आखिर की कर रहे हैं, क्या पढ़िए क्या सुनिए, क्या वेद पुराना सुनिए। पढ़े गुने क्या होई, जो सहज न मिले सोई। सहज का मतलब है अडोलता, सहज का मतलब है भटकना रहत अवस्था। वो तो तुहानू मिलिया, कर्म कांड करी जा रहे। मैं तो रोज़ आज जदों जी गुरु ग्रंथ साहब की व्याख्या चढ़ती कला ते आउण लगी है, मैं कई बारी कह देना भी आ मेरा नंबर है कोई पुछ लो। 100 विचों 99 फोन ये आते हैं साडा जी मन नहीं टिकता, साडा मन नहीं टिकता। सब का यही सवाल है, मन नहीं टिकेगा तो सहज नहीं आवेगा, सहज नहीं आवेगा तो भटकना मुकनी नहीं है। आख्या क्या पढ़िए क्या गुनीए, क्या वेद पुराना सुनिए। पढ़े सुने क्या होई, जो सहज ना मिले हो सोई। तो जिमें सहज मिलना है वो काम असी करना नहीं, वो है परमात्मा का नाम जपना। मैं पूछा भगत जी नूं तुसी दसो तुहाडा की तजर्बा है। वो आंदे ने सुनो मम्मा मन स्यों काज है, सारी खेड ते मन नाल है। मन साधे सिद्ध होए, मन ही मन स्यों कह कबीरा। मन सा मिलिया न कोय, ए मन शक्ति ए मन सियो, ए मन पंच तत्व का जियो। ए मन ले जो उन मन रह, तो 3 लोक की बातें कह। भाई जदों तीकर परमेश्वर का सिमरन नहीं करांगे ये काम नहीं चलेगा। करी जाओ कर्म कांड करी जाओ। इसलिए भगत जी का ये शब्द नुकता याद कर लो, हर का नाम न जपस गवारा, हर का नाम न जपस गवारा। क्या सोचें बारंग बारा, क्या सोचें बारंग बारा। लो हुण गुंजल नूं खोल दें, कहंदे ने मुश्किल कित्थे है। अंधेरे दीपक चाहिए, अंधेरे नूं दूर करनी की चाहिए दीपक। ये तो तुहानूं सब नूं समझ आती है ना। हनेरे नूं दूर करनी की करदे हो तुसी, तुसी आंदे बत्ती जगाउने आ। ये वखरी गल है कि पहला सरों दे तेल दे दीवे हुंदे सी, फिर मिट्टी दे तेल दे दीवे, चलदा रहा। हुण आ बत्तियां आ गई, बटन तो जगाउणा ही पेगा ना। हनेरा तो तां ही दूर होवेगा। आख्या अंधेरे दीपक चाहिए, इस अज्ञानता दे अंधेरे नूं दूर करनी ज्ञान रूपी दीवा चाहिदा है। वो मिलना गुरु शब्द की विचार विचों। इसलिए सानू रोज़ आवाज़ मारी जाती है, भाई बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कह सेवक जन माने, परतख गुरु निस्तारे।
हुण लोकां ने हेरा फेरी कर ली। कईयां ने आख्या जी प्रतख गुरु चाहिए। अरे नहीं, प्रतख का मतलब है गल जाहिर है, ये कोई मुबालगा नहीं, कोई भुलेखा नहीं। जिहड़ा बाणी गुरु जी के कहे अनुसार चलेगा वो संसार सागर तो तरेगा। बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए, ए बाणी महापुरख की निज घर वासा होए। गुरबाणी इस जग में चानन, कर्म वसै मन आए। अंधेरे दीपक चाहिए, अंधेरे नूं दूर करन लई दीपक चाहिए, रोशनी चाहिए, ज्ञान चाहिए। जे ज्ञान लाउण लई असीं संगत विच आउणा है, इत्थे होर चौधरा करन नहीं आउणा, इत्थे एक दूजे दीयां नुकताचीनियां करन नहीं आउणा, इत्थे लीडरी लभण नहीं आउणी। अंधेरे दीपक चाहिए, अंधेरे दीपक चाहिए। भाईओ दीपक ये तो एक मिसाल है दीपक की, क्योंकि बाहरला दीपक की करता है, दीवा बले अंधेरा जाए, वेद पाठ मद पापा खाए। उगवै सूर न जापै चंद, जहाँ ज्ञान प्रगास ता अज्ञान मिटंत। फिर आख्या ज्ञान प्राप्त करने वास्ते भी सानू गुरु के नेड़े होना पवेगा, गुरु के शब्द की विचार करनी पवेगी। फल कारण फूली बन राए, फल लागा तब फूल बिलाए। ज्ञानै कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान भया तो कर्म नाश। हुण असीं होर ते बड़ा कुछ पढ़ जाने हैं। मैं बड़ा तजर्बा किया, मैं जी BA पास हाँ, मैं MA पास हाँ। मैं कहा जी गुरमुखी आंदी है ये तो नहीं आती। दसो फिर जे गुरमुखी नहीं आती तो गुरु का ज्ञान किवें पढ़ लोगे, बाणी किवें पढ़ोगे? सरकारां नहीं चाहुंदियां कि तुहानूं गुरमुखी आवे, सरकारां नहीं चाहुंदियां। आ हरियाणा देखो ना, सैकंड नंबर पंजाबी है उत्थे, पर उत्थे तेलुगू लाई हुई है। ये सरकारां दी नीति है। मैं कोई राजसी बंदा नहीं, पर मैनू तकलीफ तो होंदी है। पर मैं तो हर एक नूं कहना आओ बई मैं गुरमुखी इन्नी देर में सिखा देना। कोई सीखना तो चाहे, कोई इस पासे लगना तो चाहे। तो गल की ये फैसला है, ज्ञान कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान भया तो कर्म नाश। भगत जी कहते ने बिल्कुल ठीक है कि अंधेरे नूं दूर करने लई दीवा चाहिए, अंधेरे दीपक चाहिए। एक वस्त्र अगोचर लईए। बस जिस दिन गुरु के शब्द का ज्ञान आ गया, फिर सानू वो अगोचर, वो परमात्मा की हस्ती जिहड़ी है साडे अंदर। गुरु तेग बहादुर जी ते पुकार पुकार के कहते काहे रे बन खोजन जाई, सर्ब निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। पोहप मद ज्यों बास वस्त्र है, मुकर माहे जैसे छाई। तैसे ही हर बसे निरंतर, घट ही खोजो पाई। असी घट खोजते ही नहीं, असी तो बाहर खोजन ते लगे हुए हैं, सारा समा बाहर लग रहे हैं। पर गुरुदेव कहने घट ही खोजो पाई। बाहर ढूंढन ते छूट परे, गुर घर ही माहे दिखाया था। जदों गुरु के शब्द नाल जुड़ांगे, फिर गुरु पता की कहता है, भाई अपने मन नूं इउं समझाओ, मन तू जोत स्वरूप है, मन तू जोत स्वरूप है। बोलो मन भी अपना, मन नाल गल भी आपां करनी है। मन नूं असीं समझाउणा है, मन तू जोत स्वरूप है, मन तू जोत स्वरूप है। अपना मूल पछाण, अपना मूल पछाण। बोलो
मन हर जी तेरे नाल है, मन हर जी तेरे नाल है। गुरमती रंग मान, गुरमती रंग मान, आख्या जिस दिन गुरु दे ज्ञान का दीवा जग गया, अंधियारे दीपक चाहिए, एक बस्या गोचर लईए, बस्या गोचर पाई, घट दीपक रहा समाई। घट दे टैंके नूं सियारी है। अपने अंदर जदों गुरु के शब्द द्वारा ये ज्ञान का दीवा जग गया, बस फिर भटकना मुक जाएगी, फिर ये बाहरले कर्म कांड छुट जाएंगे। तो अखीर विच भगत जी कहते ने गल होर ध्यान रखियो, लोग लोकां नूं रिझाउण ते लगे हुए ने। आ हुणे पढ़ के गए ने आसा की वार, कोई गावे रागी नादी बेदी बहु भांत कर, नहीं हर हर भीजै राम राजे, जिना अंतर कपट विकार है, तिना रोए क्या कीजै। हर करता सब कुछ जानदा, सिर रोग हथ दीजै, जिन नानक गुरमुख हिरदा शुद्ध है। भाई शुद्ध हिरदे नाल गुरु दे दसे राह ते चलो। गुरु रामदास जी ते ने गल ही मुका दी। उन्हें आख्या कोई चक्कर च पैण की लोड़ नहीं, गुरसिख मीत चलो गुर चाली, गुरसिख मीत चलो गुर चाली। जो गुर कह सोई भल मानो, जो गुर कह सोई भल मानो। हर हर कथा निराली, हर हर कथा निराली। लो कबीर जी कहते हैं मेरा मसला तो हो गया हल। मैं तो गुरु के शब्द राही अपने अंदर दीवा जगाया, ते कह कबीर अब जानिया, जब जानिया तो मन मानिया। पर लोकां दी तसल्ली होवे ना होवे, असी लोकां दी तसल्ली पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। क्षमा कर। लोकी की कहणगे, भगत जी ने मैनू लोकां दी कोई परवाह नहीं। मन माने लोग ना भतीजै, ना भतीजै तो क्या कीजै। तो समा हो चुका है। भगत जी कहते हैं तुसी लोकां दा फिक्र ना करो, अपने मन नू समझाओ। ते जिस दिन मन टिक गया, मैं भगत जी नू पुछया मन क्यों नहीं टिकता। गुरु ग्रंथ साहब नू पुछया, आंदे ने मां इसलिए नहीं टिकता, इहदे च खोट हैगा। गुरु ग्रंथ साहब ते कहते ज्यों कनको कोठारी चढ़ियो, ज्यों कनको, कनक कहते सोने नू, जिमें सोने नू कोठारी विच पा के शुद्ध किया जाता, कबरो होत फिरो चक्कर कटते। पर जब ते शुद्ध पयो है बारा, तब ही थान थिरो। भाई गुरु दे दसे मार्ग ते चली। मैं संत अतर सिंह जी महाराज का जीवन एक अखर पढ़िया, क्योंकि विद्यार्थी सी मैं, ते सानू रोज़ पढ़न का हुक्म सी। मैं एक घटना पढ़ी, अज दे संतां ते उन्हां संतां की फर्क सी। कहते संत गुलाब सिंह जी कांझले वाले संतां दे नाल संत परिक्रमा करके जदों दर्शनी ड्यूटी आए, तो संत अतर सिंह जी महाराज मत्था टेकते ऐं रगड़ी जान, ऐं रगड़ी जान, ऐं रगड़ी जान। उन्हां दे मत्थे उत्ते एक डबली पैसे जिन्हां निशान पै गए। तुसी भी महाराज का जीवन रखिया कर, मैनूं पता है। बाबा इकबाल सिंह जी ने, कलगीधर ट्रस्ट ने हिंदी विच भी पंजाबी वो पढ़िया भी करो, सिर्फ घर जरा के रख ना छड्डो, पढ़ोगे तो फिर पता लगे। संत गुलाब सिंह जी कहन लगे महाराज तुसी बख्शी रूह हो, तो तुहानू इन्ना मत्था रगड़न की की लोड़ है। कहन लगे भाई गुलाब सिंह जदों परिक्रमा करी दी है ना, तो कई लोग इस खलड़े नू मत्था टेक देंदे ने,
कई लोग इस खलड़े नूं मत्था खलड़ा के सरीर ते असीं नाल दी नाल पहुँचाउने है कोई ऐसा संत हुण ते डट के खड़ो जांदे टेको मत्था टेको नहीं नहीं वो तो मत्था टिकाउण दे भी हक विच नहीं सन वो आंदे भार चढ़दा है भार चढ़दा तो गल की ऐसे संतां दे जीवन तो सानू सिक्ख्या ते प्रेरणा मिलती है ते जिन्हां ने प्रेरणा लै लई वो जान जाणगे जिहड़े जान जाणगे उन्हां दा मन मन जाएगा जिन्हां दा मन मन जाएगा वो फिर लोगों की परवाह नहीं करते मन माने लोग ना भतीजै ना भतीजै तो क्या समा हो चुका है।